हमारे साथ दिल्ली के तमाम सारे व्यापारी हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे ये जो 2000 के नोट बंद किए गए हैं, इससे इन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये मोदी जी के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, तमाम सारे लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम रवि चौहान है। अच्छा चौहान जी, आप व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए बताइए, बहुत कमर तोड़ दी मोदी जी ने। देखिए, व्यापारी आजकल ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं वो यूपीआई के थ्रू और ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर रहे हैं, और हमारे पास इतने ज़्यादा नोटों की सर्कुलेशन नहीं हो पाता 2000 का। छोटे नोट, छोटे व्यापारी हैं तो छोटे करते हैं। इसमें जो मार पड़ेगी वो पड़ेगी भ्रष्टाचारियों को। ये जो जीएसटी को के साथ जो फ्रॉड करते हैं, जीएसटी जमा नहीं करना चाहते, उनको मार पड़ेगी, क्योंकि वो ब्लैक में रखते हैं। जो एक नंबर में काम करते हैं वो सर बैंकों के थ्रू करते हैं। तो इससे छोटे आम आदमी को 2000 नोट पिछले 6 महीनों से दिखाई ही नहीं दे रहा है। विपक्ष तो एक बार फिर से आरोप लगा रहा है कि मतलब कि 2000 के नोट जब आए थे तब कहा था कि काले धन पर प्रहार है, अब जा रहा है तब भी कह रहे हैं काले धन के प्रहार है, जनता को पागल समझ रखा है। विपक्ष इसलिए बोल रहा है क्योंकि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष सिर्फ भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते, वो उनके साथ ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत ब्लैक मनी है। आम आदमी के पास तो 2000 का नोट दिखाई ही नहीं देता है। तो इसलिए विपक्ष को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि उन्होंने दुनिया भर का पैसा दबाया है, ब्लैक मनी। अब उसे वाइट कैसे करेंगे, उनका सर दर्द बन गया है, क्योंकि जमा कराने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों देना पड़ेगा। 10,000 20,000 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस पर 1000 करोड़ 500 करोड़ है, फ़र्क उसको पड़ना है। हम हैं छोटे व्यापारी, हमारा तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, और जो छोटी मोटी होती है वो भी बैंकों में जमा करी जाती है डेली बेसिस पे। तो आपके पास हैं कि नहीं 2000? हाँ, थोड़े बहुत हैं, वो हो जाएंगे जमा। जब बोला है कि अभी 3 महीने का समय है तो कर लेंगे हम, इतने तो नहीं है कि उसे लगाने के लिए हमें कैसे वो लगाने पड़े, एक बार में शॉर्ट में कर लेंगे। और वाइट का है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। बताइए 20,000 एक दिन में जमा होगा तो इतने दिन तक लाइन में लगना पड़ेगा। 20,000 एक बार में जमा नहीं होगा। 20,000 सिर्फ आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जमा जितना मर्जी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पैन देना पड़ेगा। जवाबदेही बाद में होगी कि किसने कितना जमा किया है और कहाँ से आया ये। अच्छा, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? इससे क्या सरकार, ये फैसला आतंकवाद और भ्रष्टाचार पे बहुत तगड़ी मार है। ये उस सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज़्यादा वो पड़ेगा, क्योंकि उस सर्जिकल स्ट्राइक में 2000 का नोट इसलिए लाया गया कि पैसा एक जगह इकट्ठा करके लोग दबाएं, क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी है। मार्केट में सर्कुलेट नहीं करते, उसे दबा लेते हैं। बिस्तर अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, कमरे बड़े बड़े हैं नोटों से। अब वो एक जगह इकट्ठा हो गया, अब बंद करेंगे तो अब वो मारे जाएंगे जो बड़े बड़े हैं। छोटे वाले तो 1-2 नोट है, वो कभी मर्जी जमा कर देंगे इधर उधर, वो चल जाएगा। आपको लग रहा है धन्ना से जो पूंजीपति बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े बिल्डर व्यापारी, उनके एक बार फिर से कमर तोड़ी है क्या? बड़े बड़े वालों पे तो असर पड़ेगा, जो 2 नंबर में काम करते हैं, जो ब्लैक करते हैं, जीएसटी को जमा नहीं करते हैं, वो जो ब्लैक में काम करते हैं ना, उन सब पे बहुत बड़ी मार पड़ी है। एक बार मोदी सरकार ने ब्लैक मनी पे फिर से मार दी है, बहुत ज़बरदस्त मार रही है, और इसका रिजल्ट आपको अगले 1-2 साल में नज़र आना चालू हो जाएगा। आपको भैया क्या लगता है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान है। ऐसा है कि आम आदमी को या छोटे व्यापारी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास तो जो आता है सब एक नंबर में काम है, आता है चला जाता है, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन है। ये प्रॉब्लम उनके लिए ही खड़ी होगी, जैसा भाई साहब ने कहा, ये पॉलिटिशियन है। भाई सबसे ज़्यादा पैसा किनके पास है? अधिकारी और पॉलिटिशियन। 2 नंबर का आम आदमी के पास कहाँ से आया? रोज़ कमा के खाने वाले के पास कहाँ से अंधा पैसा आ रहा है? तो उनके लिए प्रॉब्लम है, और ये गवर्नमेंट ने जो भी फैसला लिया है बड़े सोच समझ के लिया है। ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट के पास एक से एक बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है जो इस देश को चला रहे हैं। तो बड़ा सोच समझ के फैसला लिया गया है, और यही एक तो इसका थोड़ा फर्क 2024 के इलेक्शन पर भी पड़ेगा। इलेक्शन में इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इलेक्शन पे इसका फर्क पड़ेगा। कैसे इलेक्शन में फर्क? जो लोग पैसे भेजते थे, पब्लिक को पैसे बांटते थे, अब 500 की तो 4 गड्डियाँ आएंगी, तो 2000 की एक ही आती थी, तो फर्क तो पड़ेगा। आपको लग रहा है इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले जिंदाबाद और वो वाला सब पानी और दवा का इंतजाम वाले में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और ये इसीलिए किया गया, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। ऐसा करता रहना चाहिए गवर्नमेंट को, हर 4-5 साल में एक बार ऐसा डिसीजन लेते रहना चाहिए। अच्छा भाई साहब, कहा जा रहा है कि जब इस फैसले को वही करना था तो फिर लाया क्यों गया 2000 का नोट? ये तो सरकार की पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या कर रहा है, ये हमारे बस की बात नहीं है।
एक गवर्नमेंट के जितने भी सलाहकार बैठे, इतने बड़े बड़े अधिकारी, जो वो सोचते हैं, जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। नहीं कह रहे हैं कि पहले भी लाइन में लगा दिया, फिर से लाइन में लगा देंगे जनता को लाइनें में लगा रहेंगे। उनके कुछ उद्योगपति साथी हैं, उनके लिए पैसा इकट्ठा करवाते हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जब नोटबंदी हुई थी तब भी लाइनों में इतना कोई नहीं लगा गया था। अब अपने घर को बैंक समझ के आप इतना पैसा रख लो कि एकदम कोई निर्णय ले लिया जाए कि घर में इतने पैसे ब्लैक मनी रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए कि ये जो जब ये पैसे 2000 के नोट जमा कराए जाए, उसकी एक अलग से व्यवस्था कर दी जाए, काउंटर बना दिया जाए, बस लोग आराम से अपने जो थोड़े थोड़े पैसे उनको जमा कर दे, बस। और कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा भाई साहब, ये कहा जा रहा है कि जैसे कर्नाटक हार के बाद, अभी एक मैं टीवी चैनल पे देख रहा था, कांग्रेस की प्रवक्ता थी, वो कह रहे थे कि कर्नाटक हार के बाद ये मतलब कि क्यों फैसला लिया गया कर्नाटक हार। बेसिकली अब उसे कर्नाटक से जोड़ा जा रहा है, लेकिन कर्नाटक में भी देखा होगा आपने, काफ़ी वीडियो भी आए हैं उसके ऊपर कि वहाँ पर भी खुल के पैसा बांटा गया है। इलेक्शन में ब्लैक मनी का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपको पता होगा। तो इस पर 2024 में फ़र्क पड़ेगा। तो जो ये गैप है इसके अंदर, अब वो जो 2000 के नोट है जिसको आराम से इधर से उधर ले जाने में आसानी रहती है, उस पर लगाम लगेगी। क्योंकि और ये जब बैंक में जाएगा तो एक नंबर में वाइट में जवाब देना पड़ेगा सबको कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। और इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पूरी नज़र बनाए हुए है। ईडी सीबीआई का मतलब कि एक बार फिर से काम थोड़ा आसान कर दिया है। और इससे छोटे लोगों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे लोग तो डेली उनकी तनख्वाह होती है, डेली बेस में 500, 1000, 2000 रुपये तक पर डे, 5000 मैक्सिमम लेकर चल लो। लेकिन जो हज़ारों करोड़ में जो डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बिस्तर में दबा रखे और जो रिश्वत लेते हैं छोटे छोटे कामों में, उनके ऊपर ज़्यादा मार पड़ने वाली है। क्योंकि उन्होंने घरों में, जैसे कि बिहार में भी हुआ था, उसके IAS अधिकारी के यहाँ पर पूरा बेड भरा हुआ था 2000 के नोटों से। ऐसे पता नहीं कितने निकल के आएंगे भी, और हो सकता है कि कट्टे भर भर के बाहर फेंके जाएं। आप तो दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली में तो मतलब कि बड़ा तीखा प्रहार करते हैं यहाँ के CM साहब। तो ये वो CM साहब बोले कि मतलब कि ये बिना पढ़े लिखे जो प्रधानमंत्री होते हैं इस तरीके। CM साहब तो खुद जेल जाने वाले हैं, डिप्टी CM तो खुद जेल में है। CM साहब को क्या पता क्या हो रहा है। यदि इतनी अकल उनको होती तो आज ये नौबत आती, उनको CBI और ED बुलाती। वो तो खुद भ्रष्टाचारी है। CM तो उन पे खुद शराब घोटाले का आरोप लगा हुआ है। वो क्या बोलेंगे, वो क्या तीखा प्रहार करेंगे। वो कहते हैं डिसीजन में। जब एक बात और बता देना चाहूँ, केजरीवाल जी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। गवर्नमेंट के पास कम से कम 500 IAS ऑफिसर है, 500 IPS ऑफिसर है। केजरीवाल जी तो किसी गिनती में भी नहीं आते, जो गवर्नमेंट के सलाहकार हैं। बोलने का क्या है, बोलने का कोई कुछ भी बोल सकता है। अपनी बताओ ना, शराब घोटाले में कितने पैसे खाए हैं, अपनी बताओ। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी। राहुल गांधी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको तो क्या बोलना है क्या बोलना नहीं, पहले तो यही नहीं पता है। अभी तो उनको पता चलेगा कि जिस तरीके से कर्नाटक में नोट बांटे गए हैं, खुलेआम शराब बांटी गई है, उसके ऊपर अब आने वाले जो 2-4 इलेक्शन आ रहे हैं राजस्थान, झारखंड वगैरह में, हाँ मध्य प्रदेश वगैरह में, और उसके बाद 2024 है, तो उसके लिए पैसे इकट्ठा कैसे करेंगे, ये इनकी परेशानी है। इसीलिए विपक्ष परेशान है कि वहाँ 2 नंबर का पैसा कैसे लगाएंगे और कैसे जीत पाएंगे। क्योंकि इन्हें फंडिंग होती है बाहर के देशों से, क्योंकि यहाँ के गरीब कभी उभर के ना आ पाए, इसलिए इन्हें ये परेशानी है। क्योंकि गरीब रहे, इन्होंने हमेशा ये चाहे कि 500 रुपये दे दो, ये कुछ व्यापार ना कर सके अपना, ये भाई व्यापार ना कर सके आसपास का, ये गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, ये इनका उद्देश्य है। आपको लगता है क्या विपक्ष जो मतलब कि इलेक्शन में मैनेजमेंट में फंडिंग वगैरह होती है उसका एक तरीके से लगाम लगे, उसके ऊपर भी लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार पे भी लगेगी, आतंकवाद पे भी लगेगी। आपको कैसे लगता है विपक्ष फंडिंग करता है? विपक्ष फंडिंग करता है क्योंकि इतने पैसे कहाँ से आते हैं। 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख का जहाँ बजट होता है चुनाव आयोग का, कि आप इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, और आप वहाँ पर 5 करोड़ 10 करोड़ 50-50 100 करोड़ लग जा रहे हैं। कहीं टीवी बांटे जा रहे हैं, कहीं पर 1000 2,000 के नोट और साड़ियों के साथ बांटे जा रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है ये विदेश की। अब आप लोग तो बताइए व्यापारी हैं, अब आप लोगों की भी आवाज़ उठा रहा है विपक्ष, ये बताइए लाइन में लगा दिया तब भी आप लोग उनके। व्यापारी को तो एक तरीके से इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। 3 महीने का समय दिया है, ये सफिशिएंट समय है। इसमें धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे, सारे नोट बदले जाएंगे। और इस बार कोई लिमिट नहीं रखी गई है जमा करने की। निकाल 20,000 इसलिए रहे हैं क्योंकि वो रोटेट करके फिर उसे दोबारा 500 में ना निकाल लें, इसलिए 20,000 की लिमिट रखी गई है, जहाँ तक मैंने सुना है और देखा। तमाम सारे व्यापारी हैं। और भी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार है सर। सोनू जी, क्या लगता है ये कैसा फैसला लगा मोदी जी का? जब से सही है, फैसले में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम ट्रैवल का है, ट्रैवल का पूरा काम ऑनलाइन होता है। 1 पैसे का कैश का काम ही नहीं है हमारा। आता है पैसे जाते हैं, तो इसमें 2000 का नोट हो 500 का नोट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैश का कोई मतलब ही नहीं है हमारा। और जो बड़े लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जिनके पास पैसे पीछे से आ रहे हैं, ब्लैक से आ रहे हैं, जो दबा के रखे, उनको दिक्कत हो सकती है। बाकी लोगों को दिक्कत नहीं है, आम जनता को दिक्कत नहीं है, व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को दिक्कत नहीं है।
बाकी सबको हो सकता है जिसको होना है। अच्छा, एक बार फिर से विपक्ष ने सवाल उठा दिया है कि मोदी जी की डिसीजन मेकिंग में अब उतना पावर नहीं रह गया है, जिस तरीके से फैसले लेते हैं फिर उसको पीछे हटना पड़ जाता है। नहीं, तो इनका अंदर का जो भी बात हो, इनको दिक्कत हो रही होगी, पता नहीं क्या ही है, बट इसमें कोई वैसा नहीं है कि मतलब फैसला खराब हो, ये वो सब सही है, नॉर्मल। 24 चुनाव में इसका असर पड़ेगा क्या मोदी जी के जीत हार में कुछ? बिल्कुल, जीत हार का तो नहीं पता, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। जिनके पास पैसे बांटने के लिए होते हैं उनके पास होंगे नहीं अभी। नहीं, मोदी जी की जीत में कुछ क्या हार में तब्दील हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं, हार में कोई बात नहीं है, हार को कुछ है ही नहीं। जीत तो जीत है, 24 पक्का है मोदी जी का, कुछ नहीं उसमें हो सकता, कोई डाउट ही नहीं है। मोदी जी फिर के नोट से कुछ नहीं हो रहा। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? तुषार। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है मोदी जी का ये फैसला आरबीआई ने जो लिया? बिल्डर हैं आप? अच्छा, तो क्या आप बताइए, आप कैसा बढ़िया रहता होगा अगर कोई आपसे प्लाट खरीदा दिया, आप देगा अगर 2-2 हज़ार रुपए के नोट, तो फिर कैसे जमा करा? अब तो सारे टैक्स लेके ही कर रहे हैं। पहले गिफ्ट डीड होता था, उसमें पैसे बचते थे। जीपे पावर ऑफ रजिस्ट्री होता था, वो बंद हो गया, सीधे सेल डीड करो। इसलिए अब ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सारे पहले रेवेन्यू अब तो दिल्ली सरकार ले ही रही है। अब दिल्ली सरकार अपना देखे कि वो अपना पैसे कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि उनके सारे मंत्री तो रोज एक करके जा ही रहे हैं अंदर। तो सरकारों को दिक्कत है क्या? सरकारों को ही दिक्कत है, पब्लिक को दिक्कत नहीं है। आम पब्लिक कह रहे हैं बड़ा परेशान हो। आम पब्लिक में किसके पास पैसे हैं? हमारे पास आते हैं, हमारे पास लेबर मिस्त्री मटेरियल जो होता है वो चला जाता है, क्योंकि जो बेनिफिट ऑफ मार्जिन है वो तो जीरो हो चुका है। पहले 15% था, अब 3 से 4% रह गया, तो बचता कहाँ है पैसा? अब तो मंत्री, नेता, अफसर, उनको पैसा चाहिए। अच्छा, इसका क्या 24 चुनाव में असर कोई पड़ने जा रहा है क्या? मोदी जी क्या लगता है प्रधानमंत्री इस बार बन पाएंगे कि नहीं? मोदी जी अगर पैसा रखे होंगे 2000 का गड्डी, तो उनको भी असर पड़ेगा, चाहे केजरीवाल जी रखे उनको भी असर पड़ेगा। अब ये देखे पक्ष विपक्ष के किन के पास कितने पैसे हैं, मालूम चल जाएगा किसके पास अगर मोदी जी के पास होता तो ये लागू ही नहीं करते। अगर मोदी जी के पास होते तो ये लागू ही नहीं करते 2000 का नोटबंदी। अब कह रहे हैं जनता बड़ा परेशान आ चुकी है, अब बिल्कुल सोच रही कितनी जल्दी 24 आए और बटन दबा के मोदी जी को हटाएं, क्योंकि क्षमता नहीं रह गई। अब ऐसा है जी कि अगर यदि एक आदमी के पीछे पूरा कंट्री लग जाए तो इसका मतलब कुछ न कुछ है। उसके बाद भी सेकंड टर्म भी जीतने के बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ है। अभी तक किसी भी मंत्री के ऊपर दाग तो आया नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट में। और इनका आम आदमी को देख लो, तृणमूल कांग्रेस को देख लो, सपा को देख लो, सबकी हालत देखो, कितने मंत्री जेल में जा रहे हैं। जेल में जा रहा है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम है नूर अहमद सलमानी। अहमद साहब क्या करते हैं? जी, मेरी बालवर शॉप है यहाँ। शॉप है। क्या लगता है आपके व्यापार में कितना फर्क पड़ेगा ये 2000 के नोट बंद? 2000 के नोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज़ है, कंट्री के अंदर जितना छोटा नोट होगा इतने ही जो कंट्री की वैल्यू बढ़ती है। बड़े नोट से ना वैल्यू नहीं बढ़ती। आदमी ये सोचता है कि मतलब बड़ा नोट हो गया, जितनी बड़ी नोट होगी उतनी करेंसी जो है ना कमज़ोर होती है। जैसे अभी 2000 का नोट आया था, तो ये 2000 के नोट से तरक्की नहीं हो रही थी, बल्कि हमारी जो है ना वैल्यू गिर रही थी। अब 2000 का नोट ख़त्म हुआ है, तो इस तरीके से हमारी हिंदुस्तान की वैल्यू भी बढ़ेगी, करेंसी भी बढ़ेगी। तो इस फैसले का मोदी जी का जो ये फैसला आरबीआई के द्वारा लिया गया, इसका क्या वेलकम करते हैं कि? नहीं, मोदी जी ने जो फैसला लेते हैं वो तो एक उनका सोची समझा फैसला है, और जो करते हैं वो देश के लिए बेहतर करते हैं। कोई ये नहीं कि देश के लिए नुकसान है। अच्छा फैसला है। आने वाले लोगों के जिसके पास ब्लैक मनी है वो मतलब परेशान होंगे। आपको लगता है अहमद साहब की काले धन पर एक बार फिर से प्रहार हुआ? तो काला धन कोई गरीब आदमियों पे थोड़ा ही है, सारे नेताओं पे ही है, किसी भी पार्टी का नेता हो। भाई काला धन जो है किसी आम आदमी गरीब आदमी पे थोड़ी जो 200 रुपये 500 रुपये मजदूरी कमा रहा। हर पार्टी के नेता को परेशानी होगी जिन लोगों ने काला धन रख रखा होगा। कह रहे हैं 24 चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। बहुत सारे पंडित चुनाव में तो मतलब ये है कि ये विपक्ष पार्टी जो है ना बोलती रहेगी, बाकी ये इसके बारे में जो है ना आने वाला टाइम बताएगा। एक एरिया जीतने से कोई देश प्रधानमंत्री थोड़ी बदल देते हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी फिर से आएंगे कि नहीं, मोदी साहब आएंगे इंशाल्लाह। मोदी साहब आपको क्यों लगता है? इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम करे मोदी साहब ने, देश में डंका बज रहा है। क्या जैसे आपको काम अच्छा लगा मोदी जी का? मोदी साहब का सारे काम अच्छे, कौन सा काम अच्छा नहीं है बताइए? कह रहे हैं कि लाइन में लगा दिया, यही काम सबसे बुरा है। अच्छा, लाइन में लगा दिए, लाइन में लगना पड़ेगा। तो लाइन में तो पहले से राशन के लगे थे हैं, पिक्चर हॉल के लाइन में नहीं लगते थे।
हिंदुस्तान तो जब से आज़ाद हुआ जब से लाइन में लगा हुआ, कौन सी जगह लाइन में नहीं है बताइए। अगर आदमी दिल्ली के अंदर कहीं टॉयलेट पे जाता तो वो उस पर भी लाइन पे लगता। राहुल गांधी कह रहे हैं, बताइए कि अब मतलब कि फिर से मोदी जी ने ऐसा फैसला ले लिया, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। नहीं, कमर उमर कुछ नहीं टूटी, ये तो बोलते रहेंगे, ये तो चलता रहेगा भाई। जब तक आदमी जो है ना एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ेगा तो काम कैसे होगा। विपक्ष में फिर बहुत ज़रूरी है। 24 का क्या लग रहा है? 24 के इलेक्शन 24 में देखेंगे पब्लिक क्या कहती है। अभी तक तो मतलब मोदी जी का राज है और मोदी जी की टक्कर आ रही है हर जगह।